तो स्वागत है आपका एक बार फिर एसपीएस ऑनलाइन स्टडी में। और जैसा कि हमने कल पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो समांतर श्रेणी के बारे में जो सारे सवाल थे और जितने भी फॉर्मूलाज थे हमने पढ़ लिए हैं। और आज अपना है ट्रिगोनोमेट्री, जो आपके परीक्षा के अंदर ट्रिगोनोमेट्री का बहुत बड़ा जो रोल है, वो सबसे बड़ा रोल है आपका ट्रिगोनोमेट्री का। ये जो सबसे ज़्यादा अंक आपको देगी, जो 6, 7 और 8 तीनों चैप्टर जो है ट्रिगोनोमेट्री पे डिपेंड है। तो देखो ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री आपको, जैसे तो आपने पढ़ रखा है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों व तीनों भुजाओं के बीच संबंध, तीनों भुजाओं के मध्य संबंध, इसको अपन क्या बोलते हैं, इस अध्ययन को अपन को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहता है। ठीक है। जैसे कि एक राइट एंगल है आपका समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज, आपको ये तो पता ही है समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण कितने डिग्री का होकर 90 डिग्री का होता है। ठीक है। तो वो क्या होता है, आपका समकोण त्रिभुज होता है। इस समकोण त्रिभुज के अंदर तीन चीजें होती है। एक तो होगा आपका लंब त्रिभुज, 90 डिग्री कब होगा, जब दो भुजाएं एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। तो इसी के अंदर ये आपका क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा। ठीक है। इसी के अंदर ये आपका क्या होगा, आधार होगा। और इसी के अंदर ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ध्यान दे, अब आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये होता है, त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा जो कर्ण है उसके वर्ग के बराबर होगा। यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा, इसका जो वर्ग होगा, वो शेष दो भुजा जो होगी आपके लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर की क्या होगी, बराबर होगी। ये आपको क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, जो आपके इसमें काम आएगी। किस में आएगी, एक तो आपके हाइट एंड डिस्टेंस में काम आएगी, ऊंचाई एंड दूरी के अंदर ये काम आने वाली है। ठीक है। तो यहां तक आपको एक बात समझ में आ गई होगी। तो अब इसके अंदर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि साइन कोस टेन थीटा क्या होता है। तो देखो, साइन थीटा कोस थीटा, फटाफट से अपन को अभी सिर्फ केस कोस वाला काम करना है। टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखो, इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना है। अगर आपको ये सीक्वेंस ध्यान है तो आप जल्दी से जल्दी सवाल कर सकते हो, और जो उल्टा होता है एक दूसरे के वो भी आप जल्दी से पता लगा सकते हो। तो देखो, अगर आपने ऐसे याद रखा, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इस तरह से अगर आपने याद रखा तो देखो ध्यान दो, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, आपका कोसेक हो जाएगा। पहला फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट, ये एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। और ये एक दूसरे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे क्या होगा, साइन थीटा बराबर किसके होगा, 1 बाई कोसेक थीटा के हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा के हो जाएगा। उसी तरह कोस थीटा किसके हो जाएगा, 1 बटा सेक थीटा के हो जाएगा। ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 बटा कोस थीटा के हो जाएगा। उसी तरह ये किसके हो जाएगा, 1 बटा कोट थीटा के हो जाएगा। उसी तरह 1 बटा टेन थीटा के हो जाएगा। इस टेन थीटा का एक और मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो टेन थीटा के ऊपर कौन आ रहा है, साइन थीटा और कोस आ रहा है, बस इसके बीच में इस तरह का निशान लगा लो। तो ये क्या हो जाएगा, ये निशान किस चीज का है, भाग का ही तो, साइन थीटा में किसका भाग जा रहा है, कोस थीटा का जा रहा है। तो साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, इसका मान एक और कोस थीटा हो जाएगा। और इसका उल्टा कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। देखो कितना जल्दी याद हो, अगर आपने ये सीक्वेंस याद रख लिया तो आपको ये याद आ जाएगा कि नहीं, ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है। टेन थीटा के ऊपर कौन आ रहा है, साइन और कोस, बीच में ये भाग का निशान लगा लो तो इसका क्या हो जाएगा, एक मान और हो जाएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर दो, कोस थीटा बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये लंब है, ये आधार है और एक कर्ण है। अब देखियो, इसके अंदर ये मान किस तरह से पुट होंगे। तो देखो ध्यान दो, सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए क्या, लाल
बटा कक्का, ये एक तरह से एक ट्रिक मान लीजिए आप कि लाल बटा कक्का क्या होता है। ठीक है, एल का मतलब आपको पता ही हो गया, लंब है। इसका मतलब क्या हो गया, आधार है। इसका मतलब क्या हो गया, कर्ण है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दें, इस लल का मतलब क्या हो गया, लंब हो गया, के का मतलब कर्ण हो गया, ए का मतलब क्या हो गया, आधार हो गया। तो सबसे पहले देखो कौन आ रहा है, इसका मान एल बटा के का मान के किसके हो जाएगा बराबर, साइन थीटा के हो जाएगा। ए बटा के किसके बराबर हो जाएगा, कोस थीटा के हो जाएगा। और एल बाई ए किसके हो जाएगा, टेन थीटा के हो जाएगा। इतना सिंपल है। लाल बटा कक्का याद है, तो पहला वाला किसके हो जाएगा, साइन थीटा के। दूसरा वाला किसके हो जाएगा, कोस थीटा के। तीसरा वाला किसके हो जाएगा, टेन थीटा के। ठीक है, अब ये अपन ने पढ़ा है कि सभी एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। साइन थीटा कोस थीटा का उल्टा, कोस थीटा साइन थीटा का उल्टा। तो साइन थीटा एल बाई के है, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, के बाई एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह कोस थीटा ए बाई के है, तो सेक थीटा के बाई ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। टेन थीटा एल बाई ए है, तो कोट थीटा ए बाई एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया कि ये 13 12 एल 12 दे रखा है, 13 के दे रखा है, तो ए का मान ज्ञात करो। तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 144। जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 25। तो ए स्क्वायर का मान आ जाएगा 25, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 5। तो ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 5, सीधा सीधा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल आगे आपके काम आने वाला है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अपन को पढ़ना है त्रिकोणमिति की सारणी। ठीक है ना, मतलब इसके मान 0 पे क्या होगा, 30 पे क्या होगा, 45 पे क्या होगा, 60 पे होगा, 90 पे क्या होगा, इस साइन का मान, कोस का मान, टेन का मान, कोट का मान, सेक का मान और कोसेक का मान। तो देखो इसको याद करने की दो ट्रिक्स है। एक तो है आपकी इस हाथ पे आप याद करो, ठीक है, अपने हैंड पे याद कर सकते हो। एक दूसरी विधि है जो आप याद कर सकते हो। एक विधि है जो आप 0 1 2 3 4 से लिख के कर सकते हो। तीनों विधि आपके पास है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप किसी ट्रिक पे नहीं, आप इसको याद करें, इसको समझें, तो आपको वहां पे जल्दी से जल्दी याद आ सकता है वो वैल्यू। ठीक है ना, तो मैं कुछ चीजें तो आपको यहीं याद करवा दूंगा, कुछ मान तो यहीं याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, और कुछ मान आप क्या करें कि वहां जाते ही आप, जैसे ही आपका एग्जाम चालू हो, तो आप पीछे रफ कार्य के अंदर एक ट्रिगोनोमेट्री की सारणी बनाए, क्योंकि इसके सवाल फिक्स आने ही आने हैं। तो देखो ध्यान दो, आपको सारणी कैसे बनानी है, देखिए ध्यान दे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 4 तक गिनती तो आती होगी जीरो से, तो 0 से 4 तक आपको गिनती लिखनी है। 1 0 1 2 3 एंड 4। अब देखिए सबसे लास्ट में आपका कौन दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस 4 का सभी में क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। क्या दे देंगे, 4 का सभी में आपको क्या देना है, भाग देना है। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो। देखो किसी भी संख्या, किसी भी जीरो जीरो के अंदर 4 का कोई भी संख्या का भाग दें तो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो में किसी भी संख्या का भाग दे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो सबसे पहले का आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ये कट नहीं रहा है, वैसा का वैसा रहेगा। देखो ये कट जाएगा, ये दो एकम दो और दो दूनी 4। काटते कैसे हैं, जितना भाग ऊपर दिया उतना का उतना नीचे भी जाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप ऊपर 2 का 2 नीचे 3 का 2, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ कोई भी कट नहीं रहा है, 3 का भाग यहाँ 4 का कोई कट भी नहीं रहा है, तो रहने दो। 4 को 4 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा आपको, 1। इसके बाद में आपको क्या करना है, सबका करना है क्या, वर्गमूल। इस तरह से वर्गमूल करना है, सबका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो 0 का वर्गमूल क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। 1 का वर्गमूल कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। 1 का वर्गमूल कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। 2 का कोई वर्गमूल नहीं होगा, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, डायरेक्ट अंडर रूट 2 लिख देंगे। अंडर रूट 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो इसको अंडर रूट 3 ही लिख देंगे। वैसे तो होता है 1.732, है ना, लेकिन पॉइंट नहीं लिखेंगे, अपन रूट 3 लिख देंगे। और अपन 4 का कितना होता है, 2। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये तो वैल्यूज आ गई आपकी 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। ये आपके आगे किसकी, साइन थीटा की वैल्यू। अब देखिए ध्यान दें, अब इस वाले को आपको क्या करना है, फ्लिप करना है ऐसे। ठीक है ना, जैसे ये पेन का कैप इधर है, इधर आते ही कैसा हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये 1 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये 1 यहाँ आ जाएगा। ये √3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये सेम वैल्यू रहेगी।
ये 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, टेन थीटा आपको पता था, मैंने बताया था साइन थीटा बटा कितना होता है कोस थीटा। मतलब इस साइन थीटा में आपको किसका भाग देना है, कोस थीटा का भाग देना है। तो 0 में 1 का भाग दोगे कितना आएगा 0। 1/2 के अंदर जब √3/2 का भाग दोगे तो नीचे जैसे क्या होता है कि जैसे a/b बटा c/d ऐसा आता है कुछ, मतलब इनके अंदर संख्याओं का भाग हो रहा है तो क्या हो जाएगा a/b तो हो जाएगा a/b इंटू क्या हो जाएगा, जब ये भाग का गुणा में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा उलट जाएगी संख्या, ये c/d का क्या हो जाएगा d/c हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जब ये 1/2 अपॉन √3/2 है तो ये 1/2 इंटू ये उलट जाएगी तो हो जाएगा 2√3, तो 2 से 2 कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा 1/√3। ओके, इस संख्या का सेम वैल्यू से सेम वैल्यू का भाग हो रहा है तो उत्तर कितना आने वाला है एक ही आने वाला है। वापस वही √3/2 के अंदर जब इसका भाग दोगे तो संख्या क्या हो जाएगी उलट जाएगी, तो 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 में 1 का भाग देंगे तो √3 ही आने वाला है। और किसी भी संख्या में जब 0 का भाग जाता है तो इनडेफिनिट आता है, इनफाइनाइट आता है। ठीक है ना, तो अनंत यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, कोट थीटा क्या हो जाएगा, इसका फ्लिप हो जाएगा, फिर से उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा अनंत √3 1 √3 सॉरी ये हो जाएगा 1/√3। ओ सॉरी ये तो हो जाएगा √3 और ये जो संख्या यहाँ आएगी ये हो जाएगी 1/√3 बाय मिस्टेक 0, यहाँ क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए ध्यान दे सेक थीटा किसका उल्टा था 1/कोस थीटा का, तो 1/कोस थीटा का उल्टा करेंगे, एक का उल्टा नीचे एक मान लो तो एक ही आने वाला है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा क्या हो जाएगा ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा तो ये √2, ये ऊपर और ये नीचे तो ये 2। अब यहाँ 1 है तो ये अब की बार यहाँ पे क्या होगा 1/0 होगा, तो 0 का भाग किसी भी संख्या में दोगे क्या आने वाला अनंत। और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा फ्लिप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनंत, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और इधर हो जाएगा 1। तो ये है आपकी सारणी, और इस सारणी को आपको परीक्षा के अंदर याद करके जाना है और वहां जाके आपको ये चीज बना लेनी है, जिससे क्या होगी आपके आसानी से आप संख्या सवालों को कर सकते हैं जो 5.1 नहीं सॉरी 6.1 के अंदर आने वाले हैं आपके। अब देखो याद कैसे करें, कुछ वैल्यूज आपको याद करूं। देखो साइन थीटा कोस थीटा के 45 की वैल्यू हमेशा बराबर रहेगी, इस चीज को आप ध्यान दें। ठीक है, हमेशा क्या रहेगी बराबर रहेगी, आपको ये ध्यान रखना है। टेन थीटा कोट थीटा के 45 की वैल्यू हमेशा बराबर रहेगी। ठीक है, सेक थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू √2 हमेशा बराबर है। तो 45 की वैल्यू आप याद कर लो, 45 वाले सवाल भी बहुत ज्यादा आते हैं। अब देखो ध्यान दो, अब जैसे आपको कोसेक 60 का मान है, आपने देखो साइन की याद कर ली, सपोज आपने साइन की याद कर ली, आपको साइन की याद है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब आपको पूछ लिया कोस 60 का मान याद करो, कैसे, जैसे मैंने मान लिया कोस 60 का मान आपसे पूछ लिया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो कोस 60 क्या है, किसके मतलब हॉरिजेंटल था, ये साइन के हॉरिजेंटल था। अब देखो आपको साइन की याद है लेकिन कोस की याद नहीं है, अगर साइन की याद है कोस की याद नहीं है तो कैसे करेंगे कि कोस की याद नहीं, कोस को क्या करेंगे आपको कि ये साइन 30 के बराबर हो सकता है, कैसे होगा कि इसके अंदर मैं कितना जोड़ू कि 90 हो जाए, मैं 30 जोड़ूंगा तो कितना हो सकता है 90 हो सकता है ना, यही होगा। 90 कैसे बनेगा जब मैं इसमें 30 जोड़ूंगा, तो मतलब क्या है ये साइन 30 के बराबर मान लो इसको, तो साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो साइन कोस 60 की होगी, साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो आपकी किसकी होगी कोस 60 की होगी, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसी तरह आपको कोट की याद नहीं है टेन की याद है, जैसे मान लो कि आपको कोट 30 का मान ज्ञात करना है, तो अब देखो इसमें मैं कितना जोड़ूं कि 90 बन जाए, तो मैं इसमें कितना जोड़ूंगा भाई 60 जोड़ूंगा, कितना जोड़ूंगा 60, तो 60 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ये जो 60 वैल्यू है ये किसकी हो जाएगी टेन की हो जाएगी, तो टेन 60 का जो मान होगा वही क्या हो जाएगा कोट 30 का हो जाएगा। तो कोट 30 का मान कितना हो जाएगा टेन 60 के बराबर, टेन 60 का मान कितना हो जाएगा √3, तो कोट 30 का मान भी कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा।
तो इस तरह से भी आप एक दो चार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आप साइन की याद कर लो, टेन की याद कर लो, सेक की याद कर लो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी सब आप कर लोगे। बस आपको ये याद रखना है कि मैं कितना जोड़ूं तो 90 हो जाए, तो वही मान क्या हो जाएगा, उसी का संख्या का, उसी अनुपात का मान हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस सारणी पे बेस्ट अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से है आपका कि 4 cos क्यूब 45 डिग्री माइनस 3 cos 45 डिग्री, 3 cos 45 डिग्री। तो देखिए इस सवाल में क्या हो सकता है, देखो cos 45 का मान 45 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 90। तो जो साइन 45 का मान जो होगा वही कोस 45 का मान होगा। तो साइन 45 का मेरे को याद है, हाँ कितना हो सकता है, जैसे अपन याद करें तो 1/√2 1/√2 होता है। तो 4 इंटू 1/√2 का आपको क्या करना है, क्यूब करना है, माइनस 3 इंटू 1 बाई कितना हो जाएगा √2। अब देखो 4 इंटू, देखो एक का 3 बार गुणा करोगे तो एक ही आने वाला है, लेकिन √2 का 3 बार गुणा करो तो √2 इंटू √2 इंटू √2। एक बार देखो मैं पूरा ग्रिप एकदम डिस्कस से पूरा बता रहा हूँ बड़ा करके √2। ठीक है, अब देखो कोई भी संख्या होती है जैसे 3, ये किससे बनी है, √3 इंटू √3 से ही बनी हुई है। तो देखो इस दो को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, और ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3/√2। ये कितनी बार कट जाएगा, देखो 2 और 2 2 4, तो ये हो जाएगा 2/√2 माइनस 3/√2। अब देखो नीचे सेम है तो 10 भी कितना आ जाएगा √2 हो जाएगा, और सीधा सीधा ऊपर की संख्या क्या हो जाएगी, जो चिन्ह है उस हिसाब से घट जाएगी या जुड़ जाएगी। तो देखो बड़ी छोटी संख्या प्लस की है, बड़ी संख्या माइनस की है, तो संख्या घटेगी लेकिन चिन्ह किसका आएगा, बड़े के हिसाब से आएगा। तो 3 में से 2 जाएगा, एक चिन्ह किसका आएगा, 1 का, 1 आएगा, और माइनस का चिन्ह आएगा, कौन कितना हो जाएगा, क्या आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो सारणी इस तरह से आपको मान रखना है, इस तरह से आपको सवाल करना, कैसा भी सवाल आओ आप कर सकते हो। ठीक है, मान और आपको सारणी याद रखनी है और मान आपको लगाना आना चाहिए। और जो मैंने ट्रिक बताई है कि आपको साइन की, टेन की और सेक की याद करनी है, तो आपको कोस, कोट और कोसेक की भी आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण क्या होती है। तो त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण आपके 7वीं जो प्रश्नावली 7 चैप्टर जो है उसमें बहुत बड़ा रोल है, और इसमें से एक बड़ा सवाल आना निश्चित है। तो देखो फिक्स है, इसमें से एक सवाल आना ही आना है। तो देखो आपको 3 सर्वसमीकरण याद रखनी है। एक याद रख लो, चलो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमेशा कितना होगा 1 होगा। और इसी से आप 2 और बनाओगे तो देखो कितना हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा का अगर आपको कोई मान रखना है तो आप क्या रखोगे, ये कोस स्क्वायर थीटा जब इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। और अगर कोस स्क्वायर थीटा का आपको मान ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये साइन इधर आ जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बाकी के 2 कैसे निकालेंगे, तो अपन इसी से निकाल के देख लेते हैं कि देखो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो इसी साइन स्क्वायर थीटा का सब में भाग दे देंगे, साइन स्क्वायर थीटा का इसमें भी दे देंगे और साइन स्क्वायर थीटा का। तो देखो साइन से साइन कट जाएगा, कितना बचेगा आपके पास प्लस कोस बटा साइन क्या होता था अपन ने पढ़ा है, टेन होता है साइन बटा कोस, तो कोस बटा साइन क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसकी ओर लगा दोनों जगह तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 बटा साइन, साइन के बराबर क्या होता था भाई, 1 बटा कोसेक होता है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन हो जाएगा। तो ये क्या हो, इसकी ओर लगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपकी दूसरी सर्वसमीकरण बन जाएगी। और इसी से आप क्या निकाल सकते हो, 1 का मान निकाल सकते हो। तो जब कोट इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस की कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। और उसी तरह अगर आपको कोट का मान निकालना है तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जब 1 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस थीटा।
ठीक है। अब इसी से अपन तीसरी सर्व समीकरण निकालेंगे। तो देखो क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन का भाग दे दिया, आप किसका देंगे, कोस का भाग देंगे, तो इसमें भी कोस स्क्वायर थीटा भाग दे दिया, इसमें भी कोस स्क्वायर थीटा भाग दे दिया, इसमें भी कोस स्क्वायर थीटा भाग दे दिया। अब देखिए ध्यान दे, कोस से तो कोस कट जाएगा, साइन बटा कोस क्या होता है, टेन होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कट गया 1 बाई कोस क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, जब 1 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब सेक स्क्वायर थीटा सॉरी टेन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो ये 3 सर्व समीकरण आपको कंटेस्ट कर लेनी है, रट लेनी है, बार बार आप इस तरह से वहाँ पे निकाल नहीं पाओगे, इससे टाइमिंग जाएगा। तो एक बार आप ये 3 सर्व समीकरण ये वाली और ये 3 याद कर लोगे तो बाकी तो आपको पक्षांतरण करना आता ही है। पक्षांतरण से आप कर सकते हो। पक्षांतरण भी मैंने बता रखा है कि जब LHS और RHS दे रखा होता है इस तरह से, ठीक है, LHS और RHS और बीच में आपका इक्वल टू बराबर का निशान हो, तो जो प्लस वाली चीज़ होगी वो इधर जाएगी बराबर के इस साइड, तो ये हो जाएगी माइनस की। अगर इधर माइनस की है और इधर चली जाएगी तो हो जाएगी प्लस। अगर प्लस की चीज़ RHS से LHS में आती है तो हो जाएगी माइनस की, और अगर माइनस की चीज़ LHS में आती है तो हो जाएगी इसकी प्लस की। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसी तरह से अगर गुणे की होगी तो हो जाएगी क्या, भाग, और भाग होगा तो क्या हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा। जैसे x बटा 5 इज इक्वल टू 5 है, तो ये भाग में है, इधर चली जाएगी तो किसमें हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी, कितना जाएगा। सर्व समीकरण पे बेस्ड अपन एक सवाल कर लेते हैं। तो देखो ये एक सवाल है आपका, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो ध्यान दो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसके अंदर क्या होता है, जो भी LHS में दिया होता है उसको आपको सॉल्व करके एक RHS के बराबर लाना होता है। ये मतलब इसको हैश प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेंगे। तो देखो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, कोस थीटा और क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो जब इसका भाग इसमें देंगे तो क्या बचेगा, जब इसका भाग इसमें देंगे तो कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन थीटा। इस 1 प्लस साइन थीटा का गुणा किससे होगा, इससे होगा। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा मिलकर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह को मैंने यहाँ पर लगाया क्या प्लस का निशान, ये प्लस का निशान आपको नहीं आता है। अब 1 प्लस साइन थीटा का भाग इसमें देंगे तो 1 प्लस साइन थीटा इससे कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा कोस थीटा, और कोस थीटा का गुणा कोस थीटा से होगा तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद में अगर देखें तो 1 प्लस साइन थीटा को जब अपन ओपन करेंगे तो a प्लस बी स्क्वायर से होगा ओपन, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। a स्क्वायर का मान 1 दे रखा है, b का मान a का मान 1 देगा, b का मान साइन थीटा दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 इंटू साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या था आपका कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए ध्यान देवें, इसकी आगे कर रहा हूँ मैं, तो देखो क्या हो जाएगा, अपन ने देखो ये पढ़ी है सर्व समीकरण भी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 1 होगा। यहाँ पे आपको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, परीक्षा में ये भी लिखना है इज इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए अपन ने क्या किया 1 किया है। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा और इसका मान अपन ने क्या निकाला 1 निकाला, अपॉन क्या हो जाएगा कोस थीटा, कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो 1 एंड 1 कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो 2 का भाग यहाँ भी होगा, 2 का भाग यहाँ होगा, 2 से 2 कट जाएगा 1, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बच जाएगा साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देखो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, पीछे कौन बचेगा 2 अपॉन कोस थीटा। अब देखो मैं अगर यहाँ पे 1 मान लूँ तो 1 बटा कोस थीटा कितना होता है सेक थीटा के बराबर ही तो होता है, 1 बटा कोस थीटा बराबर किसके होगा
सेक थीटा के बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। जो देखो आपके RHS के बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप इंग्लिश में हैंस प्रूव लिखो, चाहे हिंदी में इतनी सिद्धम, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान दें, जो पूरक कोण होते हैं, पूरक कोण आपको पता होना चाहिए, पूरक कोण और संपूरक कोण का। पूरक कोण तो होते हैं वो जिनके दो कोणों का योग 90 हो, 90 डिग्री, ठीक है। और संपूरक कोण कौन से होते हैं, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये पूरक और संपूरक ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। अब देखिए पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात क्या होगा, तो देखो ध्यान दो, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा नहीं, अब आएगा साइन 90 माइनस थीटा हमेशा बराबर किसके होगा, कोस थीटा, ठीक है। मतलब आपको देखो ध्यान देना है कि आपको मैंने ये सीक्वेंस, अब इस सीक्वेंस में क्या चलेगा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इसमें क्या होगा, ये इसके और ये इसके, बस इसमें ये याद रखना। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, जब कोस होगा 90 माइनस थीटा, तो ये किसके हो जाएगा, साइन थीटा। उसी तरह थर्ड नंबर अगर देखें कि टेन थीटा 90 माइनस थीटा होगा किसके, कोट थीटा। उसी तरह से कोट 90 माइनस थीटा होगा टेन थीटा। उसी तरह पाँचवें नंबर पर अगर सेक 90 माइनस थीटा होगा किसके, कोसेक थीटा के। और उसी तरह कोसेक 90 माइनस थीटा होगा किसके, सेक थीटा, ठीक है। तो इस पे बेस अपन एक सवाल देख लेते हैं, जैसे कि 1049 एग्जाम्पल अपन लेते हैं, 1049 अपॉन कोट 41 डिग्री, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, 1049 आपको दे रखा है, तो 1049 देखो क्या हो, यहाँ पे देखो ये 1049, तो ये 1049 कैसा आया, यहाँ पर अगर मैं 1049 लिखूँ तो 1049 आया कैसे, 1049 ऐसा आया, मैंने 41 करा अंदर माइनस 90 में से मैंने 41 घटाया, तभी तो 1049 आया। यानी कि जो 1049 है, ये 1049 कैसा आया, 10 जो 90 में से मैंने कितना घटाया, 41 घटाया, तभी तो आया। तो इस 41 का मान किसके बराबर है, कोट 41 के बराबर ही तो। ये 1049 क्या आया, 41 को 90 में से घटाया तभी आया, तो ये कोट 41 किसके बराबर होगा, इसके वाई, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, और ये थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 90 डिग्री माइनस के 41 डिग्री अपॉन कोट 41 डिग्री, और इसका मान किसके बराबर होगा, कोट 41 के बराबर होगा, कोट 41 अपॉन कोट 41, दोनों कट जाएगा, आंसर बताएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये भी सवाल कर सकते हो, जो आपके 7.2 प्रश्नांक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, बिल्कुल त्रिकोणमिति बिल्कुल सिंपल, आप एक एक क्वेश्चन पे पूरा ध्यान देके करेंगे तो आपके सारे सवाल हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। और जैसे ही पूरा एक बार सब फॉर्मूला आपके पूरे हो जाएंगे, एक बार पूरे फॉर्मूला आपको बढ़ा देंगे, उसके बाद में जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो 2020 में आने लायक है, वो आपको एक अलग से पूरा, जैसे 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा ये सारा मैं कंप्लीट करवा दूँगा फॉर्मूला का। और जितने भी प्रमेय हैं, प्रमेय में आपको एक एक नहीं पढ़ा पाऊँगा, सारे प्रमेय, बहुत सारे प्रमेय हैं, एक साथ सारे प्रमेय नहीं पढ़ा सकते, तो सारी प्रमेय को एक बार सिर्फ ब्रीफ में आपको समराइज करके उसको समझा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।